देखिए, 3 कानून तो समाप्त हो गए और वो लड़ाई भी समाप्त हो गई। एमएसपी की लड़ाई के लिए हमें इससे बड़े आंदोलन की दरकार होगी। अभी इस आंदोलन में हम लोगों ने रणनीति बनाई थी रकाबगंज में बैठ के कि भारत के जो राज्य दिल्ली से बहुत दूर हैं और उस समय कोरोना की बहुत महामारी थी, ट्रेनें लगभग बंद हो चुकी थी, दक्षिण भारत से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये तय किया गया था। तो सीमांत प्रांत है, इसमें हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का एक हिस्सा है, ये लोग ही सीमा पर रहेंगे। बाकी किसान भारतवर्ष के जो एसकेएम कार्यक्रम देगा, जैसे एक कार्यक्रम दिया ट्रैक्टर मार्च का, तो मध्य प्रदेश के 317 जगह पर ट्रैक्टर मार्च निकला, बाकी कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। अब आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा। अब कार्यक्रम जो दिए जाएंगे वो तो ठीक है, परंतु हर राज्य की इकाइयों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के चारों तरफ सीमाएं सील करेंगे। ये हमारा आगामी कार्यक्रम हम लोग तय करने जा रहे हैं। जिस कृषि मंत्री दिशाहीन, विवेकहीन, जिस कृषि मंत्री को ये पता नहीं है कि हमको कितना खाद की आवश्यकता है, 20 लाख मैट्रिक टन खाद चाहिए, आपको 11 लाख लेके बैठे हुआ, जो नकली बीज, नकली कीटनाशक पर रोक नहीं लगा पा रहे। प्रेस के सामने बैठेंगे तो केवल आंकड़े बता देंगे, रटेटा जो आंकड़े हुए हैं, आंकड़ों में क्या है। उन्होंने कहा कि साहब इतने लाख का हमने ये लिया, उतने लाख का वो लिया, खत्म बात है। तो एग्रीकल्चर जो चिंता किसानों की होना चाहिए, बिजली की चिंता होना चाहिए, खाद की चिंता होना चाहिए, नकली बीज बड़ा हब बन गया है पूरा मध्य प्रदेश, उसकी चिंता होना चाहिए। उस दिशा में उनका कोई एक भी कदम सामने नहीं आ पा रहा। सरकार की ये निर्लज्जता है कि जिसका बेटा क्राइम में, जेल में हो, मर्डर केस में, एसटीएफ उनकी खुद की है और उसने रिपोर्ट दे दी कि प्लानिंग करके गाड़ियां चढ़ाई किसानों के ऊपर, और गृह मंत्री पर अपराध अभी तक दर्ज नहीं हो रहा और न उनका इस्तीफा हो रहा। ये खेदजनक है, लज्जाजनक। सबसे बड़ा अभी इस समय किसान को जो है कीटनाशक और बिजली की आपूर्ति डबल शिफ्ट में, ये सब सरकार खिलवाड़ कर रही है प्रदेश के किसानों के साथ। अभी हम चूंकि दिल्ली के आंदोलन में इन्वॉल्व थे, प्रदेश में नहीं आ पाए थे, आ गए हैं। सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं, दूरभाष पर चर्चा भी कर रहे हैं, ये अविलंब कार्यवाही करे। नकली खाद का रैकेट मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, परंतु दिक्कत ये होती है कि जब भी कृषि मंत्री बना है मध्य प्रदेश में, दिशाहीन, विवेकहीन, महामूर्ख व्यक्ति को कृषि मंत्री बनाया जाता है। एक तो वो किसान का बेटा है नहीं, हरि सिंह नाम उनके पिताजी का, अब नहीं रहे दुनिया में, वो मास्टर थे, इसने कभी खेती की नहीं है, गांव का रहने वाला है। तो ये तो जब मुख्यमंत्री बन जाता है आदमी, और जब मंत्री विधायक बन जाता है, तो वो उस जमात से बाहर हो जाता है। इसलिए वो कहने की और जुमलेबाजी की बातें अलग हैं। किसान की कशक, किसान की पीड़ा अगर होती तो इस प्रदेश में इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक बिका है। इन्हीं के कार्यकाल में गोली चली है, इन्हीं के कार्यकाल में किसान का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में 16 लाख प्रकरण रेवेन्यू के बकाया है पेंडिंग, जिसका निराकरण नहीं हो पाया है। अच्छा कक्का जी, 3 कानून वापसी के बाद कल प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे हैं और सुनने में आया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा पुख्ता है। एसकेएम का क्या उसमें कोई रोल है क्या? देखिए, एसकेएम उनकी यात्रा का अभी तक विरोध नहीं कर रहा है, मगर एसकेएम के कुछ संगठन इस बात को लेकर उनका विरोध करेंगे कि अजय मिश्रा टोनी, गृह मंत्री, जो अपराधी है, वो सरकार में गृह मंत्री के रूप में बैठा है, उससे सरकार ने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है, उसका बेटा जेल में है, इसलिए प्रधानमंत्री का पंजाब में विरोध होगा। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।